जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम स्टार्ट करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें क्या है कि आपके ब्लड वेसल में टेंशन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपर मतलब होता है हाई और टेंशन इन बिटवीन ब्लड करते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन हो कैसे रहा है? तो हम अगर इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो जब आपका ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, मतलब लो होता है, तो ब्लड प्रेशर आपका लो है, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिलेंगे कि ब्लड प्रेशर लो है और ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, मतलब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है आपकी, ब्लड वेसल्स में एक सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं बैरो रिसेप्टर। ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में कब रहता है? जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो है, ब्लड वॉल्यूम क्या है? लो है। ये एक्टिव कब होगा? जब यहाँ पर मैकेनो रिसेप्टर मतलब कि स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग कब हुई? जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो ऑटोमेटिकली जो आपकी ब्लड वेसल से ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब स्ट्रेचिंग हुई, तो स्ट्रेचिंग की वजह से आपका बैरो रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलेट होगा। क्योंकि बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो ये क्या करेगा? बैरो रिसेप्टर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कराएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज कराएंगे। अब ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या हैं आपके? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है इन्हें हम बोलते हैं एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन केमिकल्स कहाँ जाकर बाइंड होंगे? रिसेप्टर्स पे। तो जो रिसेप्टर है वो है आपका बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। अब ये जो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे? क्योंकि हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं इसीलिए इनकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ है? हार्ट और किडनी में। हार्ट में भी कहाँ पे? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर दो सब टाइप की सेल प्रेजेंट रहती है, एक होती है हमारी नोडल सेल, दूसरा हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल सेल। तो जो नोडल सेल है इसका काम क्या है कि ये इंक्रीज करती है हार्ट रेट को, जनरेट करती है ऑटोमेटिसिटी और इम्पल्सिस जनरेट करती है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल की बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल में क्या होगा? इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी में नेफ्रॉन्स में जस्टाग्लैमुलर सेल प्रेजेंट रहती है और जस्टाग्लैमुलर सेल के ऊपर आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर। यहां से ये रेनिन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज करा रहा है तो जो ये रेनिन है, हमारे लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है एंजियोटेंसिनोजन। जब एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है, एंजियोटेंसिन 1 एक एंजाइम है जो हमारे लंग्स से रिलीज हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्टिंग 2 है। ये एंजियोटेंसिन 2 कहाँ जाकर बाइंड होगा? तो ये अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा, एंजियोटेंसिन 2 टाइप 1 रिसेप्टर, जिसे हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी लोकेशन देखें अगर इन रिसेप्टर्स की तो ये बेसिकली तीन जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट है हमारे ब्रेन, ब्लड वेसल, एडिनल कॉर्टेक्स में। ब्रेन में भी कहाँ पे? ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को रिलीज कराते हैं। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? सोडियम और वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स में तो ब्लड वेसल्स कौन सी? आपकी आर्टरीज। आर्टरीज में क्या करेगा? वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। कैसे? ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा? नैरो, क्योंकि ब्लड वेसल क्या हुई है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि नैरो हो जाती है तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर। ये आपकी ब्लड, यहाँ पे मैंने समझाया कि ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल में हमारा अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो जब यहाँ से स्टिमुलेशन हुआ बैरो रिसेप्टर से, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हुए, तो ये कहाँ जा रहे हैं? हमारे ब्लड वेसल्स पर ही जा रहे हैं, वहां पर अल्फा रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड होंगे, जिससे क्या होगा? वेसो कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज होगा आपका ब्लड प्रेशर। दूसरा एडिनल कॉर्टेक्स। अब ये एडिनल कॉर्टेक्स जो है, ब्लड प्रेशर में क्या रिलीज हो रहा है आपको? जब हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो एडिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन्स को रिलीज करा रहा है। क्यों? अब ये एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? यहाँ पे एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, रेगुलेट करता है मतलब ये मैनेज करता है किसको? आयंस को, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को। ठीक है, और ये क्या करेगा? यहाँ पर इंप्रूव करता है ब्लड वॉल्यूम।
अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, कि अगर हम सेंट्रली इसे इनहिबिट करते हैं तो हम क्या दे सकते हैं, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा। सेकेंड हम आते हैं बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स से। तो बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर से आते हैं बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स, इसमें है हमारा प्रोप्रेनोलॉल, मेटोप्रोलोल और एटेनोलॉल, ठीक है। सेकेंड है हमारा रेनिन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स दे सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा दी जाने वाली ड्रग है वो है एसी इनहिबिटर। एसी इनहिबिटर्स क्या होती हैं, आपकी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स जो है आपके कैप्टोप्रिल, एनालप्रिल, लेसिनोप्रिल, रेमिप्रिल और फेसिनोप्रिल, ठीक है। फिर हम बात करें कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे दें तो इसमें आपकी आ गई लोसार्टन, कैंडिसार्टन, टेल्मिसार्टन, वेलासार्टन और मिरसार्टन, ठीक है। फिर अगर बात करें आगे तो ये सारे क्या है, ड्रग्स है आपकी एंटी हाइपरटेंसिव की। सेकेंड हम अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे, आप दे सकते हो प्राजोसिन, टेराजोसिन और ऑक्साजोसिन एक्सेट्रा। फिर अगर हम बात करें कि हम डायूरेटिक्स को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को हम इनहिबिट करें तो हम कैसे इनहिबिट करेंगे, कि यहाँ पर हम दे सकते हैं डायूरेटिक्स।